जय हिंद साथियों। आज हम देखेंगे इंडियन नेवी में एसएसआर और एमआर दो वैकेंसी आई हैं उनके बारे में। यह वीडियो एसएसआर के लिए कंप्लीट एसएसआर के लिए बनाई है मैंने, और नेक्स्ट वीडियो है वो एमआर के लिए बना देंगे आपके लिए। और देखिए, यह जो नोटिफिकेशन निकाला गया है दो बैच के लिए, हमेशा से पिछली बार कई बार से ऐसा नेवी कर रही है कि इकट्ठा यानी दो बैचों के लिए इकट्ठा एक ही नोटिफिकेशन जारी कर देती है, जिससे आप लोगों का रिक्रूटमेंट है वो जल्दी कराया जा सके, क्योंकि नेवी में बहुत सारे जवानों की कमी है, इसलिए ऐसा किया जाता है। ठीक है ना साथियों। चलिए अब हम देखते हैं। देखो, इसमें दो बैच हैं कि 1 of 27 और 2 of 27, ये दो बैचों के लिए आपका रिक्रूटमेंट कराया जाएगा। ठीक है ना साथियों। इसमें कंप्लीट में जानकारी दूंगा मैं, क्योंकि साथियों मैं भी इंडियन नेवी में ही सिलेक्टेड हूँ। आपको इसलिए कम बहुत सारी ऐसी जानकारी है जो आप नहीं जानते होगे, मैं कंप्लीट बता सकता हूँ। चलिए एक एक करके सब चीज जान लेते हैं। देखो, यानी कि देखो इसमें क्या क्या, देखो आपको पता ही है ये अग्निवीर के तहत वैकेंसी है, तो 4 साल की सेवा होगी इसमें। और जो भी यानी कि मेल और फीमेल चाहिए वो अनमेरिड चाहिए, ये आप जानते ही हो। और देखो इसमें क्या है, 30 दिन का छुट्टी है वो 30 दिन की मिलती है, और भी ज़्यादा हो जाती है, मैं आगे और बात कर लूँगा, नेक्स्ट वीडियो और बना दूंगा यदि आप चाहोगे तो। 30 दिन के अलावा और भी सफिक्स प्रीफिक्स लगा के हो जाती है। और देखो इसमें मेडिकल फैसिलिटी भी मिलती है। ठीक है ना साथियों। यदि आप इसमें इंडियन नेवी में सिलेक्शन हो जाता है तो मेडिकल फैसिलिटी बिल्कुल फ्री रहेगी आपकी। कुछ भी हो जाता है, कितनी भी दवाई लेके आओ, कितनी भी सिक परेड जाओ, बिल्कुल फ्री रहेगा। ठीक है ना साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब बात करते हैं, देखो योग्यता की। अब योग्यता की बात करते हैं। चलो देखो, इसमें 12th में मिनिमम 50% मार्क्स चाहिए। 12th में मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए, तो ये नॉर्मल है, ये आपके आ ही जाते हैं, सब लोगों के आ ही जाते हैं, कॉमन है इतना तो। और देखो 10+2 आपने गणित और भौतिक की यानी कि मैथ से किया है, पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। यदि आपके पास पीसीबी है, पीसीबी और एमबी है, तो आप फिर भी फॉर्म भर सकते हो। ठीक है ना साथियों। यदि यानी कुछ बच्चे होते हैं जैसे केरला से होते हैं, हमारे उधर कम करते हैं, यानी कि यूपी बिहार इधर के बच्चे कम करते हैं। यदि आपके पास पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और इसके साथ में एडिशनल बायो है, फिर भी आप भर सकते हो इसका फॉर्म। ठीक है ना। और बायो आपके पास होगी तो अंदर से आप परमानेंट भी हो सकते हो, मेडिकल असिस्टेंट का एक फॉर्म आता है वहां से भर के दोबारा परमानेंट भी हो सकती हो। ठीक है ना। यानी कि पीसीएम और बी बायोलॉजी वाले भी भर सकते हैं, यानी कि मैथ भी होना चाहिए, ये नहीं कि पीसीबी केवल बायो है मैथ नहीं है, लेकिन मैथ होना बहुत जरूरी है। आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और उसके साथ में बायो भी चल जाएगी। ठीक है ना साथियों। मैथ जरूरी है। चलिए अब बात करते हैं, तो कोई आपके पास डिप्लोमा है जैसे मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर साइंस, इसमें कोई डिप्लोमा है वो भी चलेगा। और 2 वर्ष का कोई और अन्य वोकेशनल कोर्स है वो भी चल जाएगा। ठीक है ना साथियों। चलिए अब आगे बात करते हैं। देखो हाँ, एक और इसमें देखो विशेष छूट क्या है कि जो 12वीं में छात्र आए हुए हैं अभी, यानी कि उनका एग्जाम हो चुका है, कुछ का नहीं हुआ है, तो वो भी इसमें इलिजिबल है। यानी जब तक उनकी मार्कशीट आएगी तब तक एग्जाम दे सकते हैं। इसका होते होते प्रोसेस लगभग 1 साल लग जाता है, यानी नवंबर में दिसंबर में होगी इसकी अ, इसकी जो ज्वाइनिंग है, दिसंबर में होगी इसकी ज्वाइनिंग। आगे बताएंगे कब कितनी तारीख को ज्वाइनिंग होगी, वो भी आगे डेट दी गई है। ठीक है साथियों। उसके बारे में कंप्लीट में बताएंगे। तो तब तक इनकी मार्कशीट आ जाएगी बच्चों की, तो अब मार्कशीट ओरिजिनल लगेगी तो उसके उसके टाइम, यानी कि जब आपका ज्वाइनिंग हुआ उसके टाइम, अभी आपकी मार्कशीट नहीं लगेगी, इसलिए आप फॉर्म भर सकते हो, ये बहुत अच्छा मौका है। चलिए अब आगे चलते हैं। देखो अब देखो डेट ऑफ बर्थ की बात कर लेते हैं। डेट ऑफ बर्थ 1 दिसंबर 2004 से 31 मई 2009, इसके बीच में आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। किस बैच के लिए? 1 of 27 बैच के लिए। और 2 of 27 बैच के लिए 1 मई 2005 से 31 अक्टूबर 2009 के बीच में होनी चाहिए। ठीक है ना साथियों। अब देखो जो स्टेज 2 है अक्टूबर 2026 में होगा पहले बैच के लिए, यानी 1 of 27 के बैच के लिए अक्टूबर 2026 में आपका क्या होगा? एग्जाम होगा, यानी कि स्टेज 2 होगा। ठीक है ना। और देखो स्टेज 2 होगा मार्च में, किसके लिए? सेकंड बैच के लिए, 2 of 27 बैच के लिए। ठीक है ना साथियों। आज चिल्का में इंडक्शन, आज चिल्का में देखो ज्वाइनिंग है आपकी दिसंबर में कराई जाएगी, जैसा मैंने बताया ज्वाइनिंग आपकी दिसंबर पहले बैच के लिए 1 of 27 बैच के लिए
आपकी दिसंबर में ज्वाइनिंग होगी और 2 of 27 बैच के लिए मई में ज्वाइनिंग होगी। ठीक है ना साथियों। अब मई यानी कि जिस टाइम आप ज्वाइनिंग जाओगे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं वो सारी चीज़ें मैं बता दूंगा, क्योंकि मैं ही खुद इस चीज़ में सिलेक्टेड हूँ, तो आप समझ सकते हो कि इसके बारे में मुझे अच्छे से नॉलेज होगी। ठीक है ना साथियों। और देखो हाँ, एक चीज़ बता दें, देखो ये जो परीक्षा होगी सन 2024 परीक्षा दोनों बैचों के लिए एक साथ आयोजित की जाएगी। यानी जो स्टेज 2 है वो आपको अलग, जैसे 1 of 27 में आपको सिलेक्शन नहीं हुआ तो केवल वही उसी परीक्षा से पहला एग्जाम दोगे, उसी परीक्षा से कट ऑफ कम करके आपको स्टेज 2 के लिए यानी इसकी स्टेज 2 के लिए बुलाया जाएगा 2 of 27 के लिए। यानी जो आपका स्टेज 1 है वो एक ही बार देना है। ठीक है ना साथियों। यानी कि जो स्टेज 2 होगा वो एक ही बार देना है, इसलिए आप प्लीज अच्छे से दीजिएगा। ठीक है ना। और सेकंड है यानी कि सेकंड स्टेज होगा तो इसके लिए फर्स्ट के लिए अलग होगा, सेकंड के लिए अलग होगा। यदि फर्स्ट में नहीं होता है आपका सेकंड स्टेज में तो आपको सेकंड स्टेज के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है ना साथियों। चलिए अब आगे चलते हैं। देखो साथियों, अब बात करते हैं दोस्तों, यदि आपके हाँ, अब बात करते हैं आपके आवेदन 14 मार्च से 6 अप्रैल के बीच में चलेंगे। ठीक है ना। और देखो करेक्शन, यदि आपकी कोई गलती हो जाती है तो 10 और 11 दो डेट हैं, यानी 10 और 11 अप्रैल को आप करेक्शन कर सकते हो। और देखो स्टेज 1 जो होगी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है वो होगा मई में, अभी चल रहा है मार्च चल रहा है, अप्रैल का महीना है पूरा, मई में मिड या एंड मई में पक्का आपका एग्जाम हो जाएगा, जहां तक उम्मीद है यानी कि एंड मई में हो। ठीक है ना। इसलिए मुझे उम्मीद है एंड मई में इसका एग्जाम होगा, इसलिए आप ज़्यादा समय नहीं, कंप्लीट अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए। किस तरीके से तैयारी करनी है आप कमेंट कर दीजिए इसमें, मैं और बता दूंगा किस तरीके से तैयारी करनी है, मैंने किस तरीके से तैयारी की। ठीक है ना साथियों। चलिए स्टेज सेकंड के लिए आपके कॉल अप लेटर आएंगे सितंबर सन 2026 में, सितंबर में आएंगे। ठीक है ना। और स्टेज सेकंड के लिए कॉल अप लेटर आएंगे यानी कि कितने में, फरवरी सन 2027 में। देखो पहले बैच के लिए सितंबर में आएंगे कॉल अप लेटर, सेकंड स्टेज के दो स्टेज होती हैं इसमें, फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज। तो फर्स्ट स्टेज के लिए और पहले बैच के लिए सितंबर में आएंगे, सेकंड बैच के लिए इसके फरवरी में आएंगे। ठीक है ना साथियों। चलिए अब आगे चलते हैं। अब देखो आप समझ लेते हैं, देखो इसमें दो परीक्षाएं होती हैं, सबसे पहले बता दें दो परीक्षाएं होती हैं, स्टेज 1 स्टेज सेकंड। ठीक है ना। अब देखो स्टेज 1 में क्या होता है, 1 में जो प्रश्न आते हैं बिल्कुल सेम वैसे ही आते हैं। ठीक है ना साथियों। लेकिन स्टेज 1 में आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है और ऑनलाइन परीक्षा होती है, और स्टेज सेकंड में आपकी ऑफलाइन परीक्षा होगी, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी, और स्टेज सेकंड के ही बेस पे आपका सिलेक्शन होता है, उसी की बेसिस पे आपकी कट ऑफ लगती है। स्टेज 1 तो आपका ओनली क्वालिफाइंग होता है। ठीक है ना साथियों। देखो सबसे पहले ये बता दूं, जो एनसीसी वाले हमारे भाई होते हैं उनके लिए यानी कि एनसीसी जिनके पास सी सर्टिफिकेट है उन्हें फर्स्ट स्टेज में बैठने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट उन्हें सेकंड स्टेज के लिए बुलाया जाएगा, सेकंड एग्जाम देना है। ठीक है ना। आप अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए जिससे आपका सेकंड स्टेज में हो जाए आपका सिलेक्शन। ठीक है ना भाई। चलिए अब बात करते हैं जिनका यानी कि जिनके पास एनसीसी नहीं है उन्हें फर्स्ट भी देना होता है और सेकंड भी देना होता है। तो फर्स्ट स्टेज की बात करते हैं। देखो इसमें फर्स्ट स्टेज में देखो कंप्यूटर आने सीबीटी एग्जाम होता है। ठीक है ना। कितने प्रश्न होते हैं, 100 प्रश्न आते हैं। ठीक है। एमसीक्यू प्रश्न आएंगे, दोनों लैंग्वेज में होंगे, हिंदी में भी होंगे इंग्लिश में भी होंगे। ठीक है ना। हिंदी भी कर सकते हो इंग्लिश में भी कर सकते हो। और देखो कौन कौन से प्रश्न आएंगे, 25-25 क्वेश्चन आते हैं, 25 अंग्रेजी के आएंगे, और देखो 25 साइंस, साइंस में देखो फिजिक्स ज़्यादा आती है विशेषता, मैं अलग से वीडियो बना दूंगा कौन कौन से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, यदि आपके कमेंट करते हो आप लोग। ठीक है ना। यदि मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा देखी जाती है, यदि आप मेरे से ज़्यादा जुड़ते हो तो मैं इसके बारे में कंप्लीट में बताऊंगा और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा हर एक चीज़ को अलग अलग। ठीक है ना साथियों। देखो इसमें देखो 25 क्वेश्चन विज्ञान के रहेंगे, 25 क्वेश्चन गणित के रहेंगे, और सामान्य जागरूकता इसके 25 प्रश्न रहेंगे। ठीक है। 1 घंटे का समय रहेगा, और ऐसे करेंगे 4 सेक्शन हो जाते हैं, 1 2 3 4, 4 सेक्शन हो जाते हैं, तो पूरा 100 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पेपर हो जाता है। और देखो फीस की बात करें, इसमें 550 रुपये फीस रहेगा, इसमें जीएसटी 18% लगता है, लगभग ये 600 के समथिंग बैठ जाता है। ठीक है ना साथ। चलिए और देखो 1/4 यानी 1/4 की इसमें नेगेटिव मार्किंग है, 0.25 की इसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगी। ठीक है ना। और देखो हाँ इसमें लिखा है प्रत्येक विषय में पास होना अनिवार्य है,
ऐसा देखो वैसे होता नहीं है। मुझे तो अलग अलग कभी कट ऑफ, मैंने अभी तक एग्जाम दिया कभी अलग अलग कट ऑफ नहीं दिखी है। प्लीज आप इस चीज को छोड़ दीजिए कि हर एक सेक्शन को अच्छे से करूं। इसके मिक्स क्वेश्चन आए, जब क्वेश्चन आएंगे तो मिक्स क्वेश्चन आएंगे और इकट्ठी कट ऑफ दिखाएगा। जैसे आपके 45 मार्क्स आए या 56 आए या 60 मार्क्स आए, जितने भी आए इकट्ठे मार्क्स दिखाएगा। समझा? इंडिविजुअल इसमें कोई ऐसी नहीं, इसमें लिख तो देता है कि प्रत्येक विषय में पास होना अनिवार्य है, लिख देता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है साथी। इसलिए आप ज़्यादा हेडिंग मत लेना। प्लीज़ आप अपने जो पोर्शन अच्छा हो उसको अच्छे से करके आना, जिससे आपको 50 मार्क्स भी आ गए तो पक्का 100% है आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा। ठीक है ना? यदि आप यूपी से हो, राजस्थान से हो, एमपी से हो, बिहार से हो, इन राज्यों से हो, यदि आपके 50 मार्क्स हैं, सेकेंड स्टेज में आपके 50 मार्क्स हैं, तो पक्का आपका सिलेक्शन 100% कन्फर्म है, हो ही जाएगा। फर्स्ट बैच में नहीं तो सेकेंड बैच में कन्फर्म हो ही जाएगा। ठीक है ना? इसलिए ये विशेष ध्यान रखना। मैं सारी चीज़ें एक एक अच्छे तरीके से बता दे रहा हूँ। चलिए अब आगे चलते हैं। देखो अब आगे जानते हैं पीएफटी की फिजिकल में क्या होगा। देखो फिजिकल में हाइट है दोनों के लिए सेम है, मेल के लिए भी 157 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए भी 157 सेंटीमीटर। ठीक है ना साथियों? चलिए और देखो इसमें रेस कराई जाएगी 1600 मीटर, यानी 1.6 किलोमीटर रेस है, 6 मिनट 30 सेकेंड इतने में रेस कराई जाएगी। अब देखो कुछ बच्चे हैं वो रेस नहीं कर पाते, वो नहीं जानते, वो गांव वाले हो वो शायद कर लेंगे मेरे हिसाब से तो, क्योंकि मुझे पता है मैंने तो इतने बहुत दर्द होता था मेरे पैरों में, फिर भी मैंने कंप्लीट कर ली थी। लेकिन आप कर लो, नहीं कर पाओ तो मुझे बता देना। इसकी वीडियो देखो सेटअप की पुशअप की मैं खुद मार के देखिए खुद लगाऊंगा, सेटअप पुशअप सारी चीज़ें अच्छे से मैं खुद लगाऊंगा। उसके बाद एक प्रॉपर वीडियो बना के आपको अपलोड कर दूंगा। यदि आपके मिनिमम 50 कमेंट आते हैं तो, यानी इसकी देखो उठक बैठक है, पुशअप है, बेंट नहीं, ये सब चीज़ क्या होती है, किस तरीके पोस्चर है वो सही होना चाहिए, किस तरीके से मैं बता दूंगा। रॉन्ग क्या मेथड है और सही क्या मेथड है उस सभी को। ठीक है ना? क्योंकि इनके यहाँ के जो पीटीआई होते हैं, जो पीटी कराते हैं या जो टेस्ट लेते हैं ना, आपका जो टेस्ट लेंगे वो यदि आपका पोस्चर गलत हुआ, आप सही मार रहे हो, ठीक है ना, लगा रहे हो आप सब सेटअप सब, लेकिन आपका पोस्चर है वो शरीर है वो सही नहीं हुआ, तो आपको अपने आप उठा देंगे और रिजेक्ट कर देंगे, आपको अनक्वालिफाई कर देंगे। ठीक है ना? आपको डिस्क्वालीफाई कर देंगे। इसलिए आप अच्छे से एक वीडियो में बता दूंगा। यदि आपके मिनिमम 50 कमेंट आते हैं तो, ठीक है ना साथियों, मिनिमम 50 कमेंट आते हैं तो मैं कंप्लीट इसका पुशअप लगा के, नहीं सब चीज़ लगा के मैं अच्छे से एक वीडियो बना दूंगा। ठीक है ना साथियों? चलिए अब देखो फीमेल के लिए 1.6 किलोमीटर रेस है 8 मिनट में, उठक बैठक है 15 मिनट, सॉरी उठक बैठक है 15, ठीक है ना, पुशअप है 10 और बेंट नहीं है 10। और देखो उठक बैठक इसके लिए मेल के लिए 20, पुशअप 15 और बेंट नहीं और सिटअप्स 15-15। ठीक है ना साथियों? चलिए चलिए आगे चलते हैं। देखिए अब मेडिकल में क्या क्या होता है। देखो मेडिकल है दो जगह होगा आपका, जहाँ आपका सेकेंड स्टेज होगा वहाँ पर होगा, और मेडिकल आपका जो जहाँ ज्वाइनिंग होगी, चिल्का में आपकी ज्वाइनिंग होगी वहाँ पर भी मेडिकल होता है। ठीक है ना? वो इतना हार्ड नहीं होता है, फिलहाल कुछ ज़्यादा दिक्कत मिल गई तो ही रिजेक्ट करते हैं, यदि ज़्यादा दिक्कत हो गई तो ही रिजेक्ट करते हैं, अदरवाइज रिजेक्ट वो नहीं करते। ठीक है ना? मैं बता दूंगा उसके टाइम, यानी ज्वाइनिंग हुई उसके टाइम क्या क्या मतलब मेडिकल में क्या 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 वो चेक करते हैं वो सारी चीज़ें। ठीक है ना साथियों? मैं अभी लेकिन बता दे रहा हूँ, ऐसे ही मेडिकल यानी कि चिल्का में भी होता है। ठीक है ना? ये विशेष ध्यान रखें, किसके द्वारा, जो ऑफिसर होते हैं ऑफिसर लेते हैं वहाँ पर, जितने भी नेवी के जो डॉक्टर होंगे, ऑफिसर होगा, जो पीएम होगा वो लेगा आपका मेडिकल, ये ध्यान रखना। ठीक है ना? देखो और ये तो आप जानते हो, हाँ ये यानी कि लेडीज़ है जो फीमेल्स है प्रेग्नेंट नहीं होनी चाहिए, और देखो और जो भी जो है यानी कि सर्जरी वाले नहीं होने चाहिए, जो भी बच्चे हैं वो सर्जरी वाले नहीं होने चाहिए, अनफिट कर दिए जाएंगे, सर्जरी नहीं चलेगी। लेकिन कुछ बच्चों की सर्जरी होती भी है फिर भी बताते नहीं है। यदि आप छिपा के रखोगे, बताओगे नहीं, तो हो सकता है आपकी सर्जरी ज़्यादा बड़ी ना हो, छोटी हो, वो चल सकती है। ठीक है ना? ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखो दृष्टि मानक यानी बिना चश्मे के आपके 6/12 चलेगा, और चश्मे के साथ 6/6 आपका चल जाएगा, देखो इसमें दिया हुआ है। ठीक है ना? और देखो और बता देता हूँ आपको, देखो मेडिकल से पहले कान और दांतों की सफाई करके जाना। ठीक है ना?
जिससे आपके गंदे ना लगें। वैसे आउट नहीं करते हैं लेकिन अच्छा नहीं लगता है, ठीक है ना साथियों? फिर बाद में भी वो कहें रेमेडी कर दें तो अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए आप कान, नाक, दाँत जो भी है सब सफाई करके जाना, ठीक है ना साथियों? चलिए और देखो हाँ, टैटू की बात करते हैं। टैटू कुछ बच्चों की होता है, तो टैटू है अपनी बाँह से, जो आप बाहें देखते हो यानी कोहनी से कलाई तक अंदर के पार्ट पर हो सकता है, मान्य है। लेकिन जो आपको जैसे सावधान में खड़े हो जाएँ, उसके दिखाई दे, इस तरीके का टैटू मान्य नहीं है। बाहर यानी बाहरी हिस्से पर मान्य नहीं होगा, ठीक है ना? और अंदर है ये लिखा है देखो, केवल बाँह के अंदरूनी हिस्से, अंदरूनी मतलब अंदर वाले हिस्से तक ही मान्य है, ठीक है ना? और बाहर वाले हिस्से पर यानी सावधान में खड़े हो जाएं, बाहर से दिख रहा है तो वैसा टैटू मान्य नहीं है, ठीक है ना साथियों? चलिए अब आगे चलते हैं। देखो इसमें सैलरी कितनी है, इस सैलरी इसमें 30,000 पहली साल 30,000 मिलती है, लेकिन ये 30,000 है 9,000 फंड में चले जाते हैं, उसको साथ मिला के है, ठीक है ना साथियों? सभी ये सब यानी कि पहले वर्ष की सैलरी, द्वितीय वर्ष, तृतीय वर्ष, चौथे वर्ष की, ये सभी सैलरी है यानी कि जो 9,000 आपके फंड में कटते हैं, ठीक है ना, वो मिला के है यानी कि पहले 30,000 मिलेंगे, इसमें 9,000 है, इसमें फंड में भी कट जाते हैं, इन हैंड मिलते हैं आपके 21,000। यहाँ देखो ये लिखा हुआ है 21,000, ठीक है ना साथियों? चलिए यानी कि पहले साल आपको मिला के यानी कि 9,000 जो फंड में कटते हैं वो मिला के 30,000 मिलेंगे, दूसरी साल 33,000, 30,000, 36,500, चौथी साल 40,000, ठीक है ना साथियों? और टोटल 4 साल बाद आपको कितना रुपए मिलेगा, यानी कि 5,00,000, 5 लगभग ये 10,00,000 से कुछ ऊपर ऊपर हो जाता है, ठीक है ना? यानी लगभग ये 12,00,000 के करीब हो जाएगा, ब्याज भी लगा के, इंटरेस्ट भी मिलता है वो लगा के, ठीक है ना साथियों? चलिए अब आगे चलते हैं। अब देखो इसमें 4 वर्ष पूरे होने पर 25% को अग्निवीर परमानेंट किया जाएगा, वो तो पता ही है आपको, जैसी पॉलिसी है वो आपको पता है, 25% परमानेंट किए जाएंगे। और देखो जीवन बीमा, इसमें 48 लाख का जीवन बीमा किया जाता है। यदि आप देखो इसके साथ आपकी डेथ हो जाती है ड्यूटी के दौरान तो 44 लाख तक का क्या आपको यानी कि मुआवजा दिया जाएगा, ठीक है ना? यदि आप 100% विकलांग हो जाते हो फिर भी आपको 44 लाख तक का मुआवजा दिया जाएगा। और आपको पता है इसमें बहुत सारी फैसिलिटी है, जैसे देखो मेडिकल फैसिलिटीज़ है, कैंटीन फैसिलिटी है, ये सब दी जाती है आपको, ठीक है ना साथी? अब चलो और एक और बात, अब देखो लास्ट, देखो ये अब विशेष ध्यान रखना, लास्ट में 14 मार्च से 6 अप्रैल तक ही आवेदन चलेंगे, इसलिए आप अच्छे से आवेदन कर देना। और देखो क्या गलती नहीं करनी है, देखो तो पासपोर्ट साइड फोटो लगाओगे आप, उसमें देखो अपना नाम लिखना और डेट ऑफ फोटो लिखना। कुछ बच्चे डेट ऑफ बर्थ भी लिख देते हैं, डेट ऑफ बर्थ लिखने की जरूरत नहीं है, डेट ऑफ फोटो लिखना, अपना नाम लिखना, ठीक है ना साथियों? चलिए और देखो किस तरीके से फोटो खिंचाते समय छाती के सामने एक काली स्लेट पकड़ें, जिस पर सफेद चौक से अपना नाम लिखें और फोटो की तारीख लिखें, अच्छे से दे दिया गया देखो। और क्या क्या तुम्हें सावधानी रखनी है, एक से अधिक आवेदन नहीं करने, अन्यथा उम्मीदवारी है वो रद्द कर दी जाएगी। और दलालों, धोखाधड़ी इसके चक्कर में ना पड़े, ठीक है ना, विशेष ध्यान रखें। कुछ बच्चे हैं हमारे साथ आए थे, पढ़ गए थे, उन्हें रिजेक्ट कर दिया था, उन्हें भेज दिया था घर पे, इसलिए इस चीज़ों का चक्कर में ना पड़े, इसमें कोई धांधलेबाजी नहीं होती है, इसमें कोई भी पैसा नहीं चलता है। और देखो कोई भी गलत डोमिसाइल या जानकारी देने पर किसी भी चरण में निष्कासित कर दिया है, ये बहुत करते हैं। देखो डोमिसाइल है वो अपने नहीं दूसरे स्टेट का लगा देते हैं कट ऑफ कम जाने की वजह से, प्लीज़ ऐसा मत करना, इसलिए आप रिजेक्ट हो सकते हो, ठीक है ना साथी? ये विशेष ध्यान रखना। और देखो एक और चीज़ बता देता हूँ, जो आपके आधार कार्ड में जो नाम है वही आपकी जो मैट्रिक परीक्षा यानी हाई स्कूल और 12th में मार्कशीट में वही नाम होना चाहिए, ठीक है ना साथी? चलिए हाँ, लास्ट में यदि आपको आवेदन करना है तो देखो ये क्यूआर कोड है, ये दे दिया है, यहाँ से आप ऑफिशियली साइड का है, यहाँ से आप आवेदन कर सकते हो, ठीक है? अंतिम तिथि आपकी 6 अप्रैल रहेगी। इस पर कंप्लीट एक एक यदि आपके कमेंट आते हैं तो मैं इंडिविजुअल बनाऊंगा, किस तरीके से एग्जाम का सिलेबस के बारे में, किस तरीके से तैयारी करें, किस सब्जेक्ट पर ज़्यादा ध्यान दें, किस में नहीं दें, कट ऑफ किस तरीके से बनेगी, एक फिजिकल पे वीडियो बना दूंगा, फिजिकल करेक्ट पोस्चर क्या होना चाहिए, करेक्ट तरीके से फिजिकल किस तरीके से करते हैं, क्योंकि मैं ये सब सारी चीज़ें मैं अच्छे से जानता हूँ ऑलरेडी। आप ये खुद जानते हो कि जो सिलेक्टेड बंदा है वो सारी चीज़ जानता ही होगा, इसलिए प्लीज़ आप मुझे मुझे थोड़ा अपना सपोर्ट दें, जिससे आपको मैं कंप्लीट जो भी होगा जितनी सहायता कर सकूँगा सहायता पूरी करूँगा, ठीक है ना साथियों? बस इतनी, ये वीडियो इतना ही रखते हैं। थैंक यू, जय हिंद।